बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.3 मैथ क्लास 10 के मुतलिक है। अब ये हमारे पास एक नया एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमने क्या करना है। फाइंड रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। अब हमने इस डेटा से तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला हमारे पास है रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन, ये हमने फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले डेटा को देखेंगे। डेटा में हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। यहां पर मैं लिख लेता हूं सबसे पहले रेंज, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे, रेंज को हम आर से जाहिर करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस तमाम डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे मिनिमम, क्या सबसे कम से कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। मैं लिखूंगा मिनिमम वैल्यू। इसको हम किस चीज से जाहिर करेंगे, x0 से, ठीक है। हमारे पास अगर हम इस डेटा में देखें, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, हमने देखा हमारे पास क्या है, 40 है, ये हमने लिखा। नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू। मैं लिखूंगा मैक्सिमम वैल्यू कि भाई हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर क्या है, जिसे हम xm से जाहिर करते हैं। अगर हम इस तमाम में देखें तो हमारे पास 56 सबसे बड़ी वैल्यू है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसको रेंज को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे रेंज, मैक्सिमम वैल्यू से हमने माइनस करवाना है मिनिमम वैल्यू, हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे यहाँ पर मैं ये इज इक्वल टू मिटा देता हूँ। अब मैं लिखूंगा सबसे पहले आर, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 56, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 56, माइनस का निशान। x0 मतलब मिनिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, हम लिखेंगे 40। अगर हम 56 से 40 माइनस कर दें, हमारे पास क्या रह जाएगा, 16 रह जाएगा। तो हमारे पास जो मिनिमम की वैल्यू क्या आई, हमारे पास 16 है। इसको हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास सवाल का पहला आंसर हुआ। अब आगे चलेंगे। तो अब हमारे पास वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज लाजमी होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। टेबल में हमारे पास तीन बॉक्सेस होने चाहिए। पहला बॉक्स हमारे पास क्या है, एक्स किस चीज़ को जाहिर करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो आपके पास डेटा दिया गया होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी डेटा को लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा 45, पहला तरतीब से, जिस तरह हमारे पास सवाल में दिया गया है उसी तरतीब से हम यहाँ पर लिखेंगे। ये 55 हो गया, आगे 52 और लास्ट में हमारे पास क्या है 48, ये हमने लिखा। आगे हमारे पास क्या लिखा गया है, देखें x माइनस क्या है, ये x के ऊपर क्या है, जो बार लगा होता है इसे हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। अब सबसे पहले हम इस x के ऊपर जो बार है जिसे हम मीन कहते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे, ये आपने नीट में कर लेना है, या आप इसके ऊपर कर ले, टेबल के ऊपर इसको सॉल्व कर ले, या टेबल के नीचे सॉल्व कर ले, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, सिग्मा, नीचे क्या होगा, n होगा हमारे पास। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना, ऐड करना। किसे जमा करेंगे, x की तमाम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, आपस में जमा करेंगे। अगर x की तमाम वैल्यूज को हम आपस में जमा कर ले, यहाँ पर अगर आप x की तमाम वैल्यूज को जमा कर ले, आपके पास क्या आएगा, 347 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 347। कैलकुलेटर से आप चेक कर ले। आगे चलते हैं, अब सॉल्व करेंगे। x के ऊपर बार है, यहाँ पर हमने x की तमाम वैल्यूज को जमा किया, क्या आया 347, हमने लिखा 347। आगे चलते हैं। n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपके पास डेटा दिया गया है इसकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7, यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे। आगे चलते हैं, x की मीन। अब 347 को अगर हम डिवाइड करवा ले 7 पर, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा 49.57। वैसे तो आपके पास वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, पॉइंट के बाद बहुत सारे। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखेंगे ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान रहे। अब हमारे पास मीन का आंसर आ गया है, क्या है, मीन का आंसर हमारे पास ये रहा। अब हमारे पास x की भी वैल्यूज मौजूद है और मीन की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। सिंपली हमारे पास क्या लिखा गया है, x माइनस मीन। यहाँ पर मैं लिखूंगा x माइनस मीन। x की पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 45, मैंने 45 लिखा, माइनस हो रहा है मीन की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 49.57। चेक करते हैं, 45 को अगर हम माइनस करवाए 49.57 से, हमारे पास वैल्यू क्या रही है, -4 है।
-4.57। अब पॉइंट के बाद दूसरी वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी हो, तो 5 से अगर बड़ी हो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास -4.6। इसे राउंड ऑफ कहते हैं। पहली वैल्यू -4.6 हमारे पास आ गई। अगली वैल्यू चेक करते हैं, x माइनस मीन। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास इस दफ़ा क्या है, 56 लिखेंगे, माइनस होगा मीन से 49.57 मीन की वैल्यू है। अब ट्राई करते हैं, 56 अगर माइनस हो जाए 49.57 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 6.43। क्या है, 6.43। हम पॉइंट के बाद एक ही रकम लिखेंगे यहाँ पर जिस तरह, तो हम लिखेंगे 6.4। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बकाया मैं तमाम डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने इस तरह प्रैक्टिस करते जाना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 51। माइनस करवाएंगे मीन की वैल्यू है 49.57। हमारे पास वैल्यू क्या है, 1.43। पॉइंट के बाद हम एक ही रकम लिखेंगे, 1.4 लिखेंगे। 40 माइनस होगा 49.57 से, हमारे पास वैल्यू क्या है, -9.57 है। क्या है, -9.57। पॉइंट के बाद दूसरी रकम क्या है, 5 से बड़ी है, साथ वाली रकम में 1 ऐड कर देंगे, 9.6 बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -9.6। आगे चलते हैं, 55 से अगर माइनस करें 49.57, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 5.4। आगे चलते हैं, 52 से अगर हम माइनस करवा दें 49.57, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2.4। यहाँ पर 2.4 लिखेंगे। आगे चलते हैं, 48 से अगर हम माइनस करवा दें 49.57, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 1.6। आपके पास आंसर क्या होगा, 1.57। दूसरी वैल्यू 5 से बड़ी है, साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 1.6 रह जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हमने क्या सीखा, x माइनस मीन निकालना सीख लिया। अगले बॉक्स की तरफ अगर हम जाएं, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, x माइनस मीन है। फ़र्क इन दोनों में क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर हम फिर से x माइनस मीन मालूम नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से मालूम किया। अपने आसानी के लिए हम x माइनस मीन के आंसर को सिर्फ स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने x माइनस मीन पहले से फाइंड आउट किया है, दोबारा हम मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ इसी वैल्यू को हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए, अगर आप सादा कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास वैल्यू माइनस में ही आ गई। आपने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इस तरह अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास वैल्यू प्लस में आएगी। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए, 4.6 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 4.6 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 21.16 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 21.16। आगे चलते हैं, 6.4 को अगर मल्टीप्लाई करवाए 6.4 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 40.96। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। 1.4 को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए 1.4 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1.96। नेक्स्ट देखिए, -9.6 अगर मल्टीप्लाई हो जाए -9.6 के साथ तो हमारे पास पॉजिटिव 92.16 वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, 5.4 मल्टीप्लाई हो जाए 5.4 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 29.16। आप समझ लें या फिर से जिनको समझ नहीं आ रहा, देखें हम क्या कर रहे हैं, 2.4 ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, 2.4 ये x माइनस मीन की वैल्यू है। यहाँ पर सिंपली हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। मतलब क्या हुआ स्क्वायर का, कि भाई 2.4 को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए 2.4 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2, यहाँ पर फिर से कर लेता हूँ, 2.4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.4 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 5.76। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब लास्ट वाला देखिए, -1.6 मल्टीप्लाई होगा -1.6 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या है, +2.56। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। हमने x माइनस मीन भी निकालना सीख लिया, x माइनस मीन का स्क्वायर भी निकालना सीख लिया। ये दोनों सेम है, सिर्फ स्क्वायर का फ़र्क है। तो इस ब्रैकेट को फाइंड आउट करने के लिए इसी आंसर को हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, हमारे पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अगर इस तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 193.72। ठीक है, आप इसको कर ले, चेक कर ले। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, वेरिएंस को हम जाहिर करते हैं x से और इसको सिंबॉलिक क्या है, s का स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट करना है।
यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसको फार्मूले के जरिए हमने सॉल्व करना होता है। वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं एस का स्क्वायर है, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आया, सिग्मा आया, ठीक है, ब्रैकेट लगा के एक्स माइनस ये हमारे पास मीन है, होल का स्क्वायर लगा देंगे। अब नीचे क्या होता है, हमारे पास एन होता है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हमने वो उठा के इसमें पुट कर देनी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना। किसको जमा करें, एक्स माइनस मीन होल के स्क्वायर। इस तमाम को जमा किया, हमारे पास वैल्यू क्या है 193.72। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास क्या है 7 है, 7 हमने लिखा। आगे चलते हैं, s का स्क्वायर इज इक्वल टू 193.72 को अगर हम यहाँ पर देखें 193.72 को अगर डिवाइड करवा दे 7 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखें मैं लिखूँगा 27.67। वैल्यू बहुत बड़ी है। हम पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 ही हम लिखेंगे डिजिट्स। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया, वेरिएंस का आंसर आया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। 2 चीज़ें हमने रेंज और वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, स्टैंडर्ड वेरिएशन। अब स्टैंडर्ड को एस से जाहिर करते डेविएशन वेरिएशन, ये भी सेम उसी तरह है। तो हम एस को एस और डी स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में देखें हम इसका फार्मूला क्या होता है, ये जो हमने वेरिएंस फाइंड किया था ये इसके अंडर रूट के नीचे रखेंगे। ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस है। ये क्या है, वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को एस से स्टैंडर्ड डी से डिविएशन को फाइंड आउट करने के लिए वेरिएंस को अंडर रूट रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एस डी अंडर रूट। वेरिएंस हमारे पास क्या है 27.67। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एस डी इज इक्वल टू, अब इसका हमने अंडर रूट खत्म करना है। देखिए 27.67 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 5.26, इसको मैं होल का स्क्वायर दे दूंगा। अब इसका मतलब क्या है, देखें 5.26 मल्टीप्लाई होगा 5.26 के साथ, हमारे पास आंसर देखते हैं। 5.26 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5.26 के साथ, हमारे पास आंसर क्या आएगा, आपके पास कैलकुलेटर में 2.667 होगा। थर्ड वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी है, तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 27.67, सेम उसी तरह आ जाएगा। तो ये दोनों सेम ही है मगर शक्ल में फ़र्क है। आगे चलते हैं, अब हम s और d इज इक्वल टू, ये 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5.26, ये हमारे पास क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया। तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट की जो हमसे सवाल में पूछी गई थी कि रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट करना है।